सभी को स्वागत है गुरुजी पाठशाला के इस नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर बता दें कि यूपी टेट का जो पेपर आपने दिया था 28 नवंबर को, जैसा आप सुबह दे रहे थे, कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता था कि पेपर जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो देखिए, उसके कैंसिल होने के बाद तमाम तरीके के राज फास हुए कि पेपर किसने आउट किया, क्योंकि जो चीफ थे, जो PNB के सचिव थे, वही मुख्य रूप से इसमें संलग्नित थे और उन्हीं के द्वारा पेपर आउट किया गया था। तो ये तो हो गई थी पेपर आउट होने के बाद। अब सवाल ये उठ रहा है कि स्टूडेंट इस पशु पेश में है कि अगला पेपर कब होगा। ये कुछ जगह से लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि दिसंबर में होगा, 26 दिसंबर को होगा। तो यहाँ पर बता दूँ, ये सारी बातें बेकार हैं, क्योंकि पेपर जो आपका दिसंबर में नहीं हो रहा, उसकी अगली तारीख जो है वो घोषित हो चुकी है, नई तारीख, और वह तारीख दिसंबर में नहीं है। जो यूपी टेट 2021 की परीक्षा थी, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद दोबारा इस परीक्षा को कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। देखिए, जो इसका जो सिस्टम है वो काफ़ी तेज कर दिया गया है और इस प्रकार से पेपर तैयार किया जा रहा है कि जो आपकी परीक्षा का पेपर है, आप जब देने जाते हो, इतनी मेहनत करते हो, लगातार परीक्षा कक्ष में बैठते हो और उसके बाद पता चलता है कि पेपर आउट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपको दुख होता है, परेशानी होती है, दोबारा तैयारी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, जो JNN जो न्यूज एजेंसी है, जो कि सरकारी न्यूज एजेंसी है, उसके हवाले से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि UPTET टेट बोलते हैं, जैसे 2021 का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद दोबारा इस परीक्षा को कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पेपर लीक केस में संजय कुमार उपाध्याय के निलंबन के बाद अनिल भूषण चतुर्वेदी ने उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि PNP सचिव का पदभार संभाल लिया है। हाँ, देखिए, जो थे संजय कुमार उपाध्याय, वो इसके पहले चीफ थे, सचिव थे, उन्होंने पेपर को आउट किया था, उन्होंने इसमें पूरी जिम्मेदारी ली गई है उनके द्वारा। और जब नए सचिव आए हैं मिस्टर अनिल भूषण चतुर्वेदी, उन्होंने PNP का पदभार संभाल लिया है और लगातार इस तैयारी में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द पेपर करा दिया जाए। पेपर कराने के बाद इसकी जॉब निकाली जाएगी और वह आपको जॉब प्राप्त हो जाए किसी प्रकार से, कि अगर जब आप परीक्षा दोगे तभी आप शिक्षक बनने का आपका जो सपना है वो पूरा होगा। तो क्या है कि देखिए, कर्मचारियों के साथ कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? मिस्टर भूषण कर रहे हैं और नई तैयारियों में जुट गए हैं। भैया, तैयारी करेंगे तभी तो पेपर हो पाएगा, वो भी लीक प्रूफ, क्योंकि जो सॉल्वर गैंग होता है वह भी हर तरीका आजमाता है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान खोलता है, लालच देता है, बड़े बड़े YouTube चैनल चलाए जाते हैं उनके द्वारा, बच्चों से कमेंट पूछे जाते हैं और इस प्रकार से उन अमीर घर के लड़के लड़कियों के द्वारा पेपर खरीदे जाते हैं जिन पर काफ़ी पैसा है। देखिए, आप लोग तो अपनी मेहनत से आगे चल के परीक्षा को पास करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो पेपर है उसकी नई डेट क्या है। तो देखिए, 28 नवंबर को यूपी टेट का जो शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र आउट हो चुका था और सरकार ने तुरंत ही इस पेपर को कैंसिल कर दिया था, परंतु कुछ स्थानों पर यह पेपर लगातार होता रहा था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी टेट की परीक्षा रद्द कर 1 माह के अंदर परीक्षा कराने का ऐलान किया था, पर ये देखिए, उन्होंने कहा था उस समय कोई रूपरेखा नहीं तैयार हुई थी, ना बन पाई थी। तो ये अवधि 28 दिसंबर को पूरी हो रही है। जो उन्होंने कहा था 28 नवंबर को आपको पेपर हुआ था, 28 दिसंबर को उनकी बात जो 1 माह के अंदर थी वो पूरी हो रही है और इसमें पेपर की अभी तक कोई तैयारी नहीं है। अभी तक केवल जांच चल रही है कि पेपर किसने आउट किया, कहाँ किया। अभी तक जो परीक्षा विशेषज्ञ होते हैं जिनसे पेपर बनाया जाता है, अभी तक वो अपॉइंट नहीं किए गए हैं। जिस तरह से परीक्षा संस्था के सचिव प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, जो एजेंसी होती है, देखिए, जिस प्रकार से अखबार छपते हैं, मैगजीन छपती है, उसी प्रकार पेपर भी एक प्रेस में जाकर छपता है और वह प्रेस जिसमें पेपर छपता है उसको लगातार गुप्त रखा जाता है। केवल खास लोगों को पता होता है, सचिव स्तर के लोगों को और कुछ क्लर्कों को, कि किसी प्रकार से जो सॉल्वर होते हैं उस एजेंसी में जाके अपना सेटिंग ना कर ले और पेपर को आउट ना कर दें। तो प्रश्न पत्र छापने की नई एजेंसी का चयन होगा। दोनों अहम अफसर भी बदले जा चुके हैं। ऐसे परीक्षा नई तारीख जो आ गई है आपकी बता दूं, वह है 10 जनवरी।
10 जनवरी, जी हाँ, जो 10 जनवरी के आसपास आपका पेपर हर हाल में हो जाएगा। यानी कि जो आपकी परीक्षा की डेट आप 10 जनवरी मान के चलिए, यानी मकर संक्रांति से पहले पहले हर हाल में आपका पेपर हो जाना है। तो अब आप परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये एक तरीके से अच्छा ही है कि जो पेपर है वो दिसंबर में ना होकर जनवरी में हो रहा है। अब आप ऐसा कहोगे कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आपको अधिक समय दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि जब आप पेपर देने जाते हो और आप याद करके जाते हो तो आप सब कुछ अपना परीक्षा के समय झोंक देते हो, आपका ब्लैंक माइंड हो जाता है बिल्कुल कि भाई अब तो हमने परीक्षा दे ली, और जो तैयारी वो एक तरीके से दिमाग से निकल जाती है। दोबारा रिचार्ज होने के लिए देखिए समय लगता है, मोबाइल भी चार्ज होने के लिए 1 से 2 घंटे लेता है। तो आप तो खैर जीते आते इंसान हो, तो आपको भी रिचार्ज होने में टाइम लगेगा पढ़ाई करने में। तो इसलिए दोस्तों, जो पेपर की तारीख है जो लगातार आप इंतजार कर रहे थे, तो वो 10 जनवरी घोषित हो गई है। हर हाल में मान लीजिए अब कि संक्रांति से पहले यानी 14 जनवरी से पहले पहले आपका पेपर हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी बता दें, इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स STF ने 16 गिरोह के करीब 3 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से प्रश्न पत्र व सॉल्व पेपर आदि बरामद किए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव जो संजय उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है और उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार अहिरवार को भेजा है। जो अनिल भूषण चतुर्वेदी और मनोज कुमार अहिरवार को परीक्षा कंट्रोलर के रूप में भेजा गया है। अब नए सिरे से प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। और देखिए, PNB के सचिव पद पर 10 सितंबर 2018 से 29 जून 2021 तक रह चुके अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि UPTET के लिए पूर्व में की गई तैयारियों को परखा जाएगा और दिसंबर में परीक्षा कराने के सवाल पर सीधा उत्तर तो नहीं दिया, क्योंकि देखिए लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि तुरंत ही पेपर करा लिए जाए। तो पेपर छपने में भी जब 21 लाख के करीब अभ्यर्थी बैठते हैं, तो प्रेस में भी इतनी एक दिन में पेपर नहीं छप जाते होंगे। ये भी काफ़ी गोपनीय मामला होता है और छपने में काफ़ी समय लेता होगा। देखिए, पेपर पहले तैयार किया जाता है, कई पैनल के द्वारा, कई शिक्षकों के पास बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, उनके पास भेजा जाता है। वो पेपर को बनाते हैं, फिर एक कमेटी आती है, कमेटी डिसाइड करती है। उन्हें नहीं पता होता कि पेपर किसका लिया जाएगा, कि कौन सा पेपर लिया जाता है। फिर उसके बाद पेपर को तैयार किया जाता है और तैयार होने के बाद उसकी टाइपिंग होती है, फिर छपाई होती है। तो देखिए, परीक्षा में 21,65,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। ऐसा होने में अब परीक्षा 10 जनवरी के आसपास कराने की तैयारी है। इतना ही नहीं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET को भी 16 सितंबर से शुरू हो रही है, जो 15 जनवरी तक चलेगी। इस वजह से भी UPTET की तारीखें आगे बढ़ाना विभाग को मजबूरी रहा कि एक संग छात्र दोनों का सिलेबस अलग होता है। आप सभी को मालूम है, आप पेपर देते रहते हो। तो इस वजह से विभाग ने यह फैसला लिया है कि पेपर जनवरी में कराया जाए। नई तारीख का ऐलान इसी पखवाड़े पूरी तरीके से बताने की उम्मीद है। और बताने की उम्मीद है क्या, जनवरी 10 जनवरी, यहाँ ये मान के चलिए 10 जनवरी से हर हाल में 10 जनवरी तक आपका पेपर हो जाएगा, या उसकी डेट आ जाएगी 14 जनवरी तक। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि UPTET की परीक्षा के लिए विभाग तेजी से जुटा हुआ है। देखिए, इलेक्शन भी है, सरकार की किरकिरी हो रही है। सरकार हर हाल में चाह रही है कि पेपर हो जाए, उसके बाद विज्ञापन निकाल दिया जॉब के लिए, क्योंकि हर हाल में विज्ञापन आपका निकाल दिया जाएगा। वो निकाल दिया जाएगा, कब निकाल दिया जाएगा, जो आचार संहिता लगने से पहले। तो दोस्तों, तैयारी में लग जाइए। और जो नई परीक्षा की तारीख जनवरी में आ चुकी है, और लगातार आप हमारे चैनल पर संपर्क में रहिए। हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई जानकारी और सटीक जानकारी, जो ऑथेंटिक जानकारी होती है, जो सरकारी गजट के अनुसार जो जानकारी होती है, वह आपको दी जाती है। भ्रामक न्यूज़ नहीं फैलाए जाते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।